एक आदमी जो गाय चरा रहा है, एक साधारण परिवार का है, अति साधारण परिवार का है, वो भोजपुरी का सुपरस्टार बन जाता है और स्टारडम का वजन इतना ज्यादा है कि योगी जी ने जाकर कहा कि आप चल के सांसद बन जाइए। ये भोजपुरी में आने और स्टार बनने का संयोग कैसे बना? ये संजोग ऐसे बना कि जब मैं वो जो गाना मैंने बताया, जब मैंने वो गाया था, तो उस समय जो समाज में परिवर्तन मैं देख रहा था, उसके ऊपर मैं गाने बनाता जा रहा था और गाता जा रहा था। जैसे उस समय एक गाना था कि गा के बताइएगा। इलाहाबाद से मैं हमार पतोह कैले बा, जब से आइल बाऊ घरवा में कोह कैले बा। एक मतलब गांव की चाची का ये उनकी पीड़ा थी, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने वो भी लाइन गाया कि उनके पति उनको समझाते हैं कि यही तरह पेच हमार धैले रहलू तू, उहे करे ले पतोहिया जवन कैले रहलू तू। वो भी वही कर रही है जो तुमने किया। तुमने मेरे भाइयों से, मेरे माँ बाप से जैसे मुझे खींच लिया, समाज में जो चल रहा था, तो वो लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया, माताओं बहनों को पसंद आया, और फिर माता बहनों का आशीर्वाद मिला, और उसके बाद फिर फिल्मों में भी काम मिल गया, और जब फिल्म करने लगा तो वो भी माता बहनों ने बहुत पसंद किया। तो ऐसे जो जब है, आदमी एक पड़ाव पे आके खड़ा हो जाता है, वो ऊंचाई हासिल कर लेता है, पीछे मुड़ के बार बार वो देखता है। जिंदगी में एक पूरा जो हिस्सा रहा होगा जहां आपको लगता है कि वो जिंदगी बहुत तकलीफ में थी, बहुत तनाव में थी, दुर्दिन थे, परेशानियां थी, फटेहाली थी। वो दौर जब कभी भी आपकी तरह का इंसान अपने सामने या दुनिया के सामने रखता है, तो दुनिया के लोगों को हौसला मिलता है, उम्मीद उनके भीतर पैदा होती है। जिंदगी में ऐसे दौर आए? बिल्कुल वो तो रहता है, लेकिन संघर्ष का जब आदमी मजा लेने लगे ना, तब वो आनंद देता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सब फटे हाल है, फिर भी आनंद आ रहा है, उसी में आप चल रहे हैं और ईश्वर पे भरोसा है अगर आपको, तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत ही है कि देश ने ये तय किया कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, ट्रेन में चाय बेचने वाला व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बन गए, तो ये लोकतंत्र की ताकत है। और स्ट्रगल के दौरान उसी ट्रेन में 2 सीट के बीच में जहां लोगों का जूता चप्पल रहता है, वहां लेट के यात्रा करने वाला आपके सामने सांसद बन के बैठा है। क्या बात है, क्या बात। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। आजमगढ़ के सांसद आप हैं। अगर देश पूछे, चूंकि बहुत बड़ी आबादी है जो आपको अपना स्टार मानती है, सुपरस्टार मानती है, आपकी वीडियोस, एल्बम आते हैं 24 घंटे 36 घंटे में, वो मिलियंस में चले जाते हैं। बतौर सांसद, चूंकि एल्बम आप लगातार बनाते हैं, हफ्ते भर में मुझे लगता है कि हर हफ्ते आ ही जाता है, तो फिर सांसद के तौर पे आपने क्या किया है? सांसद के तौर पे वो जो ईश्वर ने गवाया था वही किया, केहू जो किया नहीं करके दिखा दिया। आजमगढ़ में 50 साल से मांग चल रही थी कि आजमगढ़ को, बनारस को और गोरखपुर को सीधे रेल लाइन से जोड़ दिया जाए। वो हो नहीं पा रहा था, हो ही नहीं रहा था। पर पूजनीय प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया, मैंने रेल मंत्री जी को निवेदन किया कि ये अगर हो जाए तो उन्होंने कहा हो जाएगा, अभी हो जाएगा, 3 महीने के अंदर हो जाएगा, और काम शुरू हो गया। मतलब जो सोच नहीं पा रहे थे हम लोग कि ये भी होगा कभी, वो भी मोदी जी की कृपा से हो रहा है। आप देखिए कि आजमगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है, उसको भी पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत योजना में डाल दिया। मतलब वहां का रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह बन रहा है। आजमगढ़ से 1 महीने के अंदर
हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है, जहाजें अब वहां से चलेगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं, सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि असंभव काम संभव हुआ मोदी जी के राज में। असंभव काम संभव हुआ मोदी जी के राज में, और आजमगढ़ साइकिल छोड़ के अब उड़ेगा जहाज में। अच्छा